गर्मी अब दस्तक दे चुकी है। ऐसे में अगर आप एसी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ज़रा रुकिए, क्योंकि इस बार गर्मी सिर्फ मौसम में नहीं, दामों में भी बढ़ गई है। बाजार में एसी अब पहले से महंगे हो चुके हैं। डाइकिन, वोल्टास, ब्लू स्टार, एलजी और हैरियर जैसी बड़ी कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। बढ़ोतरी छोटी मोटी नहीं है, करीब 5% से लेकर के 15% तक दाम ऊपर गए हैं। यानी जो एसी आप पिछले साल जिस कीमत पर देख रहे थे, वही अब कुछ हजार रुपए ज़्यादा में मिलेगा। अब सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हो गया है कि एसी महंगे हो गए हैं। सबसे बड़ा कारण है कच्चे माल की कीमत। एसी बनने में कॉपर और एल्यूमिनियम का बहुत इस्तेमाल होता है। इनके दाम लगातार बढ़े हैं, ऊपर से रुपया कमज़ोर हुआ है, जिससे बाहर से आने वाले पार्ट्स और महंगे हो गए हैं। मतलब कंपनियों का खर्च बढ़ गया है। इसके साथ ही माल ढुलाई यानी कि ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बढ़ा है। जो सामान फैक्ट्री से दुकानों तक आता है, उसका खर्च भी अब ज़्यादा पड़ रहा है। अब एक बड़ा बदलाव जो आया है वो है 1 जनवरी 2026 से, जब बीईई के नए एनर्जी नियम लागू हुए हैं। अब जो नए एसी बन रहे हैं वो पहले के मुकाबले ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हैं। कंपनियों के मुताबिक ये करीब 10 से 11% तक बिजली बचाते हैं, यानी कि कम बिजली में ज़्यादा कूलिंग देंगे। लेकिन इसके लिए टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ी है, डिज़ाइन बदलना पड़ा है और इससे लागत भी बढ़ गई है। एलजी इंडिया के एक अधिकारी ने ये भी कहा है कि नए नियमों से ग्राहकों को फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन शुरुआत में कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब अभी जेब पर थोड़ा भार पड़ेगा, लेकिन बाद में बिजली के बिल में राहत मिलेगी। वहीं डाइकिन इंडिया के चेयरमैन कंवलजीत जावा ने साफ कहा है कि कॉपर के दाम रिकॉर्ड लेवल पर है। डॉलर महंगा हो गया है, इस कारण से इंपोर्ट भी महंगा हो गया है। ऐसे में कंपनियों के पास कीमतें बढ़ाने के अलावा ज़्यादा विकल्प नहीं बचा। ब्लू स्टार के एमडी बी त्यागराजन के मुताबिक उनकी कंपनी तो फरवरी के बीच में ही 8 से 10% दाम बढ़ा चुकी है। लेकिन आपको बाजार में इसका असर तुरंत नहीं देखने को मिलेगा। वजह यह है कि डीलर्स ने पुराने रेट पर काफ़ी स्टॉक पहले ही खरीद लिया था। जब तक वो स्टॉक खत्म नहीं होगा, तब तक कुछ जगहों पर पुराने दाम पर एसी मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने महंगे होने के बाद क्या लोग एसी खरीदेंगे? कंपनियों को पूरा भरोसा है कि बिक्री कम नहीं होगी, बल्कि इस साल रिकॉर्ड सेल की उम्मीद है। मौसम विभाग पहले ही ज़्यादा गर्मी का संकेत दे चुका है। ऐसे में डाइकिन जैसी कंपनियां मान रही हैं कि साल 2026 में एसी इंडस्ट्री करीब 15% तक बढ़ सकती है। भारत का एसी बाजार भी छोटा नहीं है। हर साल करीब 1.35 करोड़ यूनिट बिकते हैं और इसमें वोल्टास, एलजी, डाइकिन, ब्लू स्टार, हिताची, पैनासोनिक और लॉयलेट जैसी कंपनियों के बीच सीधी टक्कर होती है। 2025 थोड़ा धीमा साल था, लेकिन साल 2026 में कंपनियां वापसी की उम्मीद कर रही हैं। अब एक राहत की बात भी है। जीएसटी पहले 28% था, जो घट करके 18% किया गया। इससे कंपनियों को थोड़ा बैलेंस मिल गया है, यानी दाम जितने बढ़ सकते हैं उतने नहीं बढ़े हैं, लेकिन फिर भी जो बढ़ोतरी हुई है वो ग्राहक को महसूस होगी। अब सीधी बात, अगर आपको एसी खरीदना है तो क्या करें? अगर आप अभी खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपको पुराने स्टॉक में थोड़ी सस्ती डील मिल जाए, क्योंकि कई दुकानदारों के पास अभी भी पुराना माल पड़ा है। जैसे जैसे ये खत्म होगा, नए रेट पूरी तरह लागू हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपका इस्तेमाल रोज 6 से 8 घंटे का है तो 5 स्टार एसी ही लेना समझदारी है। शुरुआत में ये ज़रूर आपको महंगा लगेगा, लेकिन बिजली का बिल धीरे धीरे उसी कीमत को कवर कर लेगा। कुल मिलाकर के कहानी साफ है कि एसी महंगा हुआ है और इसके पीछे वजह भी साफ है। कच्चा माल महंगा, डॉलर महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा और ऊपर से नए नियम। लेकिन साथ में एक फ़ायदा भी जुड़ा है। अब जो एसी मिलेगा वो पहले से ज़्यादा स्मार्ट और बिजली बचाने वाला होगा। अब फैसला आपका है कि आपको अभी खरीदना है या थोड़ी और गर्मी बढ़ने का इंतज़ार करना है। लेकिन इतना तय है कि इस बार गर्मी से पहले एसी लेना सस्ता नहीं रहेगा। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।